हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कंस्ट्रक्टर किस तरीके से काम करता है। नाउ इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस इन पाइथन विद उप्स कि उप्स में इनहेरिटेंस का क्या यूज़ है, इनहेरिटेंस को किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, पाइथन किस तरीके से इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, राइट। तो सिंपल इनहेरिटेंस की यदि बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो इनहेरिटेंस मीन्स जब कोई एक क्लास किसी दूसरी क्लास की मेथड्स और प्रॉपर्टीज को यूज़ करे, राइट। तो हम उसे कहते हैं इनहेरिटेंस, राइट। तो द पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इज टू बिल्ड अ न्यू क्लास बाय रीयूजिंग एन एग्जिस्टिंग वन, मीन्स किसी एक एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टी को किसी एक न्यू क्लास में यूज करना, ये कहलाता है इनहेरिटेंस। यू वॉन्ट हैव टू कंस्ट्रक्ट अ क्लास फ्रॉम स्टार्ट एवरी टाइम, मीन्स अगर हमने कोई एक क्लास बनाई है उसके अंदर कुछ मेथड्स बनी हुई है ऑलरेडी, अगर हम उस मेथड्स को फिर से यूज करना चाहते हैं कहीं पर, तो हमें फिर से उन मेथड्स को लिखने की जरूरत नहीं है। उप्स हमें एक फंक्शनैलिटी, एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस, मींस हम उस क्लास की प्रॉपर्टी को किसी और क्लास में, उस क्लास की मेथड्स को किसी और क्लास में यूज कर सकते हैं। तो जनरली हम उन्हें क्या कहते हैं, चाइल्ड क्लास विल इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन फ्रॉम अनदर क्लास, जिसे हम कहेंगे पेरेंट क्लास। तो जो भी क्लास किसी अनदर क्लास की प्रॉपर्टी को यूज कर रही होगी वो कहलाएगी चाइल्ड क्लास, और जो क्लास चाइल्ड क्लास इनहेरिट करेगी वो कहलाती है पेरेंट क्लास, राइट। तो इससे बेनिफिट क्या हो सकता है कि कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, मीन्स जो कोड हमने एक बार लिख दिया उसको यदि मल्टी टाइम यूज करना है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार लिखिए फिर उसे इनहेरिट करवाते जाइए, राइट। रिड्यूस एफर्ट्स ऑफ डेवलपर, जो भी कोडर है, जो भी डेवलपर है, जो भी प्रोग्रामर है, उसे बार बार वो रिपीट कोड नहीं करना है, रिपीट फिर से वही कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। रीडेबिलिटी बढ़ती है, ऑब्वियसली हमें क्लियरली समझ में आता है कि कहाँ पर कौन सा कोड लिखा हुआ है, राइट। मल्टीपल टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, पाइथन सभी टाइप के इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, मीन्स सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मीन्स जब कोई एक चाइल्ड क्लास किसी एक पेरेंट को ही डिराइव करे या इनहेरिट करे, तब कहलाता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इन जस्ट लाइक हमने माना कि यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है, चाइल्ड क्लास, और इसने सिर्फ एक पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रखा हो, तो दिस इज सिंगल इनहेरिटेंस, राइट। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब जब कोई एक क्लास मल्टीपल पेरेंट्स को इनहेरिट कर कर रखे, मीन्स पेरेंट वन हो सकता है, पेरेंट टू हो सकता है, एंड सो ऑन। तो दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मीन्स जब when one parent class in child class that is derived or inherited from the that parent class, means in the multi level inheritance we have a grandchild that is derived from a child class, मीन्स यहाँ पर एक पेरेंट क्लास होगी, ग्रेट पेरेंट क्लास, जस्ट लाइक हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक क्लास ए होगी, एक क्लास बी होगी, एक क्लास सी होगी। क्लास सी ने इनहेरिट कर रखा है क्लास बी को, क्लास बी ने इनहेरिट कर रखा है क्लास ए को, राइट। तो दिस इज ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ क्लास ए, क्लास बी इज अ चाइल्ड ऑफ क्लास ए, राइट। सो क्लास सी इज चाइल्ड ऑफ क्लास बी बट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ क्लास ए, so this is multi-level inheritance. Hierarchical inheritance when we inherited more than one child class from one parent class, means यदि हमने एक क्लास बना रखी है पेरेंट क्लास, और एक चाइल्ड क्लास भी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही हो, और एक और चाइल्ड क्लास यदि हमने बनाई वो भी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही हो, राइट। तो दिस इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस जब एक पेरेंट को मल्टीपल चाइल्ड इनहेरिट कर रहे हो, right? So this is hierarchical inheritance. Hybrid inheritance is a combination. Combination means satisfies more than one from of inheritance, more than one from of inheritance. It may consist of all type of inheritance. Means combination of single, multiple, multi-level, hybrid inheritance. जब आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इनहेरिटेंस को यूज कर सके, पेरेंट क्लास को
इनहेरिट कर सके, राइट। तो यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस जब कंबाइन होकर कंप्लीट एक आर्किटेक्चर रेडी करता है, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। बहुत यूजफुल है ये, हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, कि हम बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के किसी भी एक चाइल्ड क्लास में किसी पेरेंट क्लास को कोई सीक्वेंसिंग की बात नहीं होती, कोई एमआरओ नहीं होता, राइट। तो इस तरीके से हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस का यूज कर सके। तो एक एक करके इनको समझते हैं कि किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। एक क्लास बनाते हैं, पेरेंट क्लास, जिसके अंदर एक मेथड है। अब हम एक दूसरी क्लास बनाते हैं, चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है, तो इनहेरिटेंस के लिए पाइथन में कोई अलग से कीवर्ड हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे लाइक जावास्क्रिप्ट वगैरह में हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं, रिएक्ट में एक्सटेंड कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ उस पेरेंट क्लास का नाम देना होता है, जिस भी पेरेंट क्लास को हम इनहेरिट करना चाहते हैं, राइट। यहाँ पर हम एक मेथड बनाते हैं कॉल के नाम से, राइट। अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का, राइट। हमने ऑब्जेक्ट बनाया है चाइल्ड क्लास का, और हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना चाहते हैं शो मेथड को। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करना चाहते हैं शो मेथड को, राइट। तो अब यदि हम इस प्रोग्राम को रन करें, तो शो मेथड ऑफ पेरेंट क्लास आउटपुट में आता है, राइट। ऑब्जेक्ट तो बनाए चाइल्ड क्लास का, बट चाइल्ड क्लास इनहेरिटेड पेरेंट क्लास प्रॉपर्टीज, मेथड्स, वेरिएबल, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर पेरेंट क्लास की सारी मेथड्स और प्रॉपर्टी को भी पैरेलली यूज कर सकता है, राइट। अब यदि इमेजिन करते हैं यहां पर एक कंस्ट्रक्टर है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस। प्रोग्राम में सिर्फ हमने एक चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर ऐड करा है, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास ऑटोमेटिकली कॉल होता है। देन हमने चाइल्ड क्लास के थ्रू एक ऑब्जेक्ट के थ्रू एक मेथड को कॉल किया, दैट वो मेथड एग्जीक्यूट होती है, राइट। तो चाइल्ड क्लास किसी भी क्लास का हो और कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट में ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, कब? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब। अब यदि कुछ इस तरीके से कंसर्न हो कि यहां पर भी मीन्स पेरेंट क्लास में भी एक कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, तो अभी यदि हम रन करें तो कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास एग्जीक्यूट होता है, देन शो मेथड जो हमने कॉल करी थी वो एग्जीक्यूट होती है, राइट। तो जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले खुद की मेथड को और प्रॉपर्टीज को एंड वेरिएबल्स को प्रायोरिटी देगा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होता है? चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, राइट। अगर चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर ना हो, हमने कमेंट आउट कर दिया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, अब हम यदि प्रोग्राम को रन करें तो अब आएगा यहाँ पे पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, राइट। तो जब भी कभी कभी इंटरव्यू में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ ये कोड दे दिया जाएगा, इतना लाइन ऑफ कोड, आपको कहा जाएगा आउटपुट बताइए, चार ऑप्शन आपके पास होंगे कि इसमें से क्या आउटपुट आएगा इस पर्टिकुलर कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद। तो जहां पर भी क्लास बने हमें वहां पर नहीं देखता है, सबसे पहले हम सर्च करते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है, राइट। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ है चाइल्ड क्लास का, कोई भी आर्गुमेंट की वैल्यू पास नहीं है, मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं है। हो सकता है कि कंस्ट्रक्टर नहीं है, अगर नहीं है
तो वैल्यू पास नहीं, बट ये भी हो सकता है कि कंस्ट्रक्टर है जिसमें किसी भी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हम नहीं ले रहे। तो हम चाइल्ड क्लास में पहले कंस्ट्रक्टर चेक करते हैं, क्या कोई कंस्ट्रक्टर है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय, कंस्ट्रक्टर नहीं है। फिर चेक करते हैं क्या किसी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करा है, यस पेरेंट क्लास को इनहेरिट करा है, तो फिर हम जाते हैं पेरेंट क्लास के पास। फिर चेक करते हैं क्या पेरेंट क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर है, यदि पेरेंट क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर है तो वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय एग्जीक्यूट होता है। वो यदि खुद चाइल्ड क्लास में हो, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है उस क्लास में हो तो वो एग्जीक्यूट होगा, उसमें नहीं है तो वो पेरेंट क्लास में चेक करता है, राइट। तो ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इसने कॉल कर दिया। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। अब बात ऐसी है कि यदि अब हम रन करें कि यहाँ पर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, बट पैरेलली मैं चाहता हूँ कि चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ साथ पेरेंट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास में एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। तो हम हम इस कोड की बात करें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर जाएगा चाइल्ड क्लास के पास, चाइल्ड क्लास के बाद देखेगा कंस्ट्रक्टर बना है क्या, राइट। अब वो आएगा इस कोड ब्लॉक के अंदर, मतलब चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर तो एग्जीक्यूट हो गया। पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, मीन्स क्लास का नेम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंड सेल्फ। हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करते हैं, राइट। अब यदि एग्जीक्यूशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट बना तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के बाद जैसे ही ब्लॉक के अंदर आया उसे मिला कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास चले जाइए। तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास गया और क्या प्रिंट कराएगा, सबसे पहले पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ये लाइन का काम खत्म हो गया। देन वो आएगा फिर प्रिंट करेगा कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास, राइट। तो सबसे पहले आ जाता है पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, देन कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास, देन हमने एक शो मेथड कॉल करी थी तो शो मेथड का आउटपुट, राइट। तो इस तरीके से हम किसी चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं वाया क्लास नेम, पेरेंट क्लास नेम, राइट। इसके अलावा पाइथन हमें इनहेरिटेंस के लिए एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं सुपर फंक्शन, राइट। सुपर फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इन चाइल्ड क्लास। तो सुपर फंक्शन के थ्रू हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास में कॉल कर सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर दिया इनिट, बस। अब इसमें एक चीज है, सुपर के साथ कभी भी हम सेल्फ कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। ये हमेशा पेरेंट की फर्स्ट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता है। तो ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ऑब्वियसली कॉल कर रहा है तो रेफरेंस अपने आप दे देता है, तो हमें ऑब्जेक्ट के रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर दो बार कॉल हो जाएगा, फर्स्ट 40 नंबर ऑफ लाइन पर, देन फिर से 41 नंबर ऑफ लाइन पर, देन फिर कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास कॉल हो जाएगा, राइट। आउटपुट देखते हैं, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, फिर से पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर आता है 41 लाइन में, फिर 42 लाइन का कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास, देन 47 लाइन पर हमने फिर से शो मेथड को कॉल किया तो शो मेथड का आउटपुट, राइट। तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के हमारे पास दो तरीके हैं, इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं। इमेजिन करते हैं यहाँ पर एक और क्लास है फादर के नाम से, इसमें इनहेरिट कुछ नहीं करता है अभी। यहाँ पर शो एज नाम से हम एक मेथड बना लेते हैं। तो शो एज मेथड ऑफ पेरेंट फादर क्लास, एक काम करते हैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर भी रेडी कर लेते हैं। फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर हो गया, राइट। अगर हम यहां इनहेरिट करें फादर क्लास को, ध्यान से समझिएगा, हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई, चाइल्ड क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्टर में हमने पेरेंट क्लास, यानी पेरेंट मीन्स पेरेंट क्लास नाम की क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, देन सुपर फंक्शन के थ्रू भी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया।
अब हम यदि इस प्रोग्राम को सेव करें और एग्जीक्यूट करें तो सेम आउटपुट आएगा। अभी पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, देन पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, देन कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास, देन शो मेथड ऑफ चाइल्ड पेरेंट क्लास, राइट। होता क्या है कि जो सुपर फंक्शन है वो फर्स्ट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख दें कि सबसे पहले हम फादर क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, देन फिर पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट बना चाइल्ड क्लास का तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, सबसे पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, मींस पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। देन सुपर फंक्शन के थ्रू वो फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, मींस फादर क्लास कंस्ट्रक्टर। आउटपुट देखते हैं तो क्या आउटपुट आ जाता है हमारे पास। इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर पेरेंट के थ्रू, देन फिर पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, नहीं गलत है, इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, राइट है ना, तो वो डबल बार प्रिंट हो गया। पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर आता है 46 नंबर लाइन से, फिर 47 नंबर लाइन से आता है फादर क्लास कंस्ट्रक्टर, क्योंकि सुपर फादर को डिनोट कर रहा है। देन कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास, ये प्रिंट होता है, देन फिर शो मेथड का आउटपुट। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में या फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में किस तरीके से कॉल होता है ना। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर कॉल किया जा सकता है। अब एक चीज और हो सकती है कि हम यहाँ पर कुछ वैल्यू ले रहे होते हैं ना। हो सकता है पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर में हमें एक वैल्यू चाहिए ए, तो सेल्फ डॉट ए इक्वल्स टू हमने ए की वैल्यू को असाइन कर रखा है, राइट। अब यदि हम प्रोग्राम को रन करें तो ऑब्वियसली एक एरर आएगा कि इनिट जो है मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ए। क्यों? क्योंकि जब हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं तो वहां पर कंस्ट्रक्टर में एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास करनी है, बट हम जब पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमने पास नहीं करी है, राइट। तो अब हमें यहाँ से एक आर्ग्यूमेंट की, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पर कॉल हो रहा है तो ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट की वैल्यू यहाँ पर से पास होगी। तो ठीक है, हमने कहा एक्स ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं जो कि कहाँ जाकर असाइन हो जाएगी, ए में असाइन हो जाएगी। बट एक्स में वैल्यू आएगी कहाँ से? तो एक्स में जनरली जो वैल्यू आएगी वो किसके थ्रू आएगी, इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही आएगी। तो हम कहते हैं यहाँ पर कॉमा एक्स। अब जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है इस चाइल्ड क्लास के थ्रू तो यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू पास करनी होगी। तो अब एरर नहीं आएगा, अब प्रॉपर कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब सेल्फ डॉट एक्स को या सेल्फ डॉट ए को आप जहां चाहे वहां पर यूज कर सकते हैं, पेरेंट क्लास में या चाइल्ड क्लास में। फादर क्लास में नहीं कर पाएंगे क्योंकि फादर क्लास ने पेरेंट क्लास को इनहेरिट नहीं किया हुआ है, राइट। हम यदि यहाँ पर सिंपल प्रिंट करना चाहे जॉन डॉट, ऐसे नहीं ना। अब यदि हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहे उसको, हेलो कॉल हेलो सेल्फ डॉट ए, तो जॉन के साथ हम कॉल मेथड को कॉल कर लेते हैं। कॉल मेथड के थ्रू हमने जो भी वैल्यू पास करी गई थी यहाँ से वो सेल्फ डॉट ए में जाके असाइन होती है और वो कॉल मेथड के थ्रू उसको प्रिंट हो जाएगी। तो हेलो जॉन आ जाता है कॉल मेथड के थ्रू, राइट। तो इस तरीके से वैल्यूज पास करी जा सकती है। हो सकता है फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ए कॉमा बी दो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ली जा रही हो। इसको हम एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं। तो सेम दो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर पास करनी होगी। ये कुछ भी हो सकता है, ये हमने माना नम कॉमा सम एन यू कॉमा एस यू के नाम से। बट ये एन यू और एस यू आएंगे कहाँ से, तो ऑब्वियसली इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही कॉल हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम दो वैल्यू और पास करते हैं, एन यू कॉमा एस यू। तो यहाँ पर अब हमें तीन वैल्यू पास करनी होगी, 1 2 एंड 30, राइट। ओके, यहाँ पर सेल्फ डॉट ए नहीं लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो इसको लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा, सेल्फ डॉट एक्स एंड सेल्फ डॉट वाई।
तो हेलो जॉन, यू आर 12 ईयर्स ओल्ड, राइट। तो ये सेल्फ डॉट ए तो हमें मिल रहा था पेरेंट क्लास के थ्रू, ये सेल्फ डॉट वाई मिला हमें फादर क्लास के थ्रू। तो इनहेरिटेंस का ये फायदा होता है कि हम मल्टीपल क्लास के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, देन हम उसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस परफॉर्म होता है पाइथन में। सिंगल भी, मल्टीपल भी, मल्टी लेवल भी कर सकते हैं हम। यहाँ पर हो सकता है कि फादर क्लास ही पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर ले। प्रैक्टिस करिए इनहेरिटेंस किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। तो हमने आज देखा व्हाट इज इनहेरिटेंस, क्या बेनिफिट है इनहेरिटेंस के, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कितने टाइप के हो सकते हैं, राइट। उसके बाद इनहेरिटेंस किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है पाइथन में। देन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, मल्टीपल क्लासेस में यदि कंस्ट्रक्टर बने हैं तो किसी चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से कॉल किया जा सकता है। सुपर फंक्शन किस तरीके से काम करता है, राइट। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। We will meet in next class with new topic. Thank you.